हालांकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सभी के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में हम सब संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। हमारे देश में जब भी कोई युवा, देश का नागरिक, देश का बेटा या देश की बेटी किसी भी समुदाय से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी परिवार से, अमीर परिवार से, गरीब परिवार से, जब भी कोई IAS IPS बेटा या बेटी बनती है, हमारे देश का नाम रोशन होता है, हमारा हृदय गदगद होता है और हमें फक्र होता है उस बेटे पर जो IPS IPS बन के या IAS बन के समाज का नाम रोशन करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो भी जब संविधान की शपथ लेते हैं कि हम निष्पक्ष रहते हुए धर्मनिरपेक्षता के दायरे में रहकर हम काम करेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और सभी की भावनाओं का सम्मान करेंगे और गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे, ऐसा वो प्रण लेकर के अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब कहीं उनके जीवन में यह मोड़ आता है कि वो संविधान को ताक पर रखते हुए अपनी मन मर्जी चलाते हैं और डिक्टेटरशिप लागू करते हैं, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं फिर वो संविधान की विचारधाराओं का हनन होता है और संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार मिलते हैं आम जनता को, उनका भी कहीं ना कहीं गला घोटा जाता है। मेरे देशवासियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के, सांसद से लेकर के, माननीय विधायकों से लेकर के, माननीय किसी भी पद पर क्यों ना सही, लेकिन हम संविधान की शपथ लेते हैं। और जब हम कहीं धार्मिक चीजों का निर्माण करते हैं तो हम संविधान को भूल जाते हैं। मेरा मानना है कि सभी जगह पर हमको संविधान को फॉलो करना चाहिए। मंदिर ना बना करके, मस्जिद ना बना करके, जो थाने में बनाए जाते हैं, थाने में मंदिर का, मस्जिद का निर्माण ना करके हमें संविधान का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए और संविधान को समझाया जाना चाहिए कि हमारे लिए न्यायप्रिय कार्य प्रणाली अगर लागू होती है तो संविधान पढ़ने से होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भारत के संविधान की कदर करनी चाहिए, भारत के संविधान का दर्जा हमें ऊंचा उठाना चाहिए, भारत के संविधान को हमें सर्वोपरि मानना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भला होना है, हमारा जो उद्धार होना है, हमारा जो उत्थान होना है, हमारा जो विकास होना है, वो मंदिर, मस्जिद, गिरजा घरों से नहीं होगा। हमारा जो उत्थान होगा, विकास होगा, उन्नति होगी और हम कार्य प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे तो सबसे बड़ी भूमिका हमारे लिए भारतीय संविधान की होगी। इसलिए मैं पुनः सभी देशवासियों के, जितने भी हमारे सम्मानित IPS IAS IRS IAFS और भी उच्च पद पर आसीन है हमारे अधिकारी पदाधिकारी, देश में जो कानून व्यवस्था को संभालते हैं, देश को संभालते हैं, सरकार चलाते हैं, केंद्र सरकार चलाते हैं, राज्य सरकार चलाते हैं, वो कम से कम इस भ्रम को दूर हटाएं कि वो जब भी लेते हैं छोटी छोटी जगहों पर मंदिरों में उलझाते हैं, मंदिरों में उलझा देते हैं, मस्जिद में उलझा देते हैं। इन पे ना उलझा करके इससे ऊपर उठ के संविधान को फॉलो करना चाहिए, संविधान को मानना चाहिए। ऐसी मेरी मंगल कामना है आप सभी से और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले भविष्य में कभी भी संविधान का ही पाठ उसको पढ़ना होगा, क्योंकि संविधान का पाठ वो नहीं पढ़ेगा तो वो अपने मौलिक अधिकार को जान ही नहीं सकता। मेरे देशवासियों, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा है कि हमको स्वतंत्रता से जीने का सम्मान के साथ अधिकार प्रदान करता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली जनरेशन को भी हमारे देश का संविधान पढ़ने की अत्यंत आवश्यकता होगी और वो पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश बदलेगा, समाज बदलेगा, संविधान पढ़ा जाएगा, संविधान पर लोग चलेंगे और आने वाला समय हमारे लिए फिर से अमन और शांति का पैगाम लेके आएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मुझे उम्मीद है हम जय संविधान की बात करेंगे, जय नवोत्थान की बात करेंगे। नवोत्थान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।